आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है क्योंकि आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। आर्मी रिक्रूटमेंट, आर्मी का पेपर लीक हो गया है। कौन कौन अक्यूज्ड है हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आप जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे यहाँ पे जरूर फॉलो करें। तो क्या बोलूं मैं, पेपर लीक अब बहुत आम हो गया है। ऑनलाइन शिफ्ट करो, टाटा को पूरा दारो मदार सौंपो। कभी बैंक आपने देखा होगा कि बैंक के पेपर्स जो होते हैं कभी लीक नहीं होते, बहुत एफिशिएंटली होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, बहुत बढ़िया जगह सेंटर्स पड़ते हैं, सब कुछ डिजिटल है क्योंकि उसको टीसीएस मैनेज कर रही है। ठीक है, टीसीएस जो भारत की बैकबोन है। बाकी आपने देखा होगा जहां रिटर्न है वो अक्सर लीक हो जाते हैं। एसएससी में भी प्रॉब्लम्स आती है। मेरे ख्याल में टीसीएस को ही प्रोजेक्ट दे देने चाहिए जहां पे स्कोप आप ऑनलाइन पेपर करवाएं। अब आप इससे बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, सर ऐसे कैसे। ऐसे इसलिए क्योंकि दोस्तों आने वाला फ्यूचर ही डिजिटल है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर से पेपर लीक हो गया और इस बार आर्मी का पेपर लीक हुआ है। तो दो आर्मी ऑफिसर जो कि मेजर रैंक के हैं उनको अरेस्ट किया है, जो कि इस पेपर लीक केस में प्राइम अक्यूज्ड है। 15 मार्च यानी कि मंडे को, यानी कि आज इनको प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट से, कोर्ट मतलब कोर्ट में। और 30,000 एस्पायरेंट जो हैं इस एग्जाम में, ऑल इंडिया एग्जाम था, 30,000 एस्पायरेंट इसमें अपियर होने वाले थे। और जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो इस पेपर को तुरंत कैंसिल कर दिया। फरवरी में पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और पेपर लीक के लिए अंदर का ही आदमी होना चाहिए और बड़े कॉन्टैक्ट्स भी होने चाहिए। आप समझ रहे ना कि पेपर जो है, पेपर बन गया, एक्सपर्ट्स ने पेपर बना दिया, फिर अथॉरिटीज के पास जाकर जब तक उसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी ना शामिल हो, पेपर लीक कैसे हो सकता है। तो ये अंदर के लोग ही पेपर लीक करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, जबरदस्त पैसे मिलते हैं। ठीक है, पहले तो मुन्ना भाई वाला हिसाब किताब चलता था कि वो बैठा है और कोई उसके, कई दोस्तों कई लोग ऐसे आज, अब तो खैर चलिए अब क्या ही बताएं, अब तो रिटायर होने वाले होंगे। लेकिन पहले तो एग्जाम में कई बार ऐसा देखा गया था कि अच्छा तुम पढ़ने में अच्छे हो, मेरी जगह तुम एग्जाम दे दो, क्योंकि तब हम इतना डिजिटली अवेयर नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हम डिजिटली अवेयर हो रहे हैं चीजें सुधर रही हैं। 28 फरवरी को आर्मी को पैन इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाना था फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स जनरल ड्यूटी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला गया रिलेशन रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब जिनके भी रिलेटिव आर्मी में हैं वो आ जाए और एग्जाम दे दे। 40 एग्जाम सेंटर्स थे पूरे इंडिया में, पैन इंडिया ये एग्जाम था। 30,000 एस्पायरेंट को अपियर होना था। अब पता ये चला, टिप मिली कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद आर्मी की ही एक यूनिट, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया पुणे पुलिस की हेल्प से। जहां संभावना थी वहां पे रेडिंग हुई, रेड किया। जब क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था, मतलब जो डुप्लीकेट था जो दे रहे थे एस्पायरेंट को, जब उस क्वेश्चन पेपर को मिलाया, आप समझे ना कि जहां पे उन सारी जगहों को रेड किया यहां पे आर्मी की इंटेलिजेंस यूनिट और पुणे पुलिस ने, जहां पे यह संभावना थी कि पेपर ये हो सकता है, मतलब यहीं से ही लीक हुआ होगा। होता क्या है, पेपर लीक आप समझते हो ना, पेपर लीक सवाल आ गए हमारे पास, सवाल हमारे पास आ गए। अब वही सवाल हमने जिसको भी एग्जाम देना है, जिसने हमको पैसे दिए, हमने उसको दे दिए। तो जब पुलिस ने देखा, जब पेपर को सीज किया तो देखा ये तो ओरिजिनल पेपर से 100% मैच कर रहा है। कई बार सारे सवाल पता नहीं लगते, कुछ सवाल पता लगते हैं 50%, 40%, 60%, लेकिन ना तो 100% मैचिंग थी जो ओरिजिनल क्वेश्चन न्यूज़पेपर था। पुलिस ने वनवाड़ी और विश्रांतवाड़ी में दो सेपरेट ऑफेंसेस के लिए केस रजिस्टर कर लिया है पुलिस स्टेशन में। पुणे में ही आते हैं दोनों थाने, और दो सेपरेट टीम्स जो हैं क्राइम ब्रांच की इसकी जांच कर रही है। अब अभी तक हमें देखते हैं, जो विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन है वहां पे जो केस रजिस्टर किया गया है, 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। और जो वनवाड़ी पुलिस स्टेशन है वहां पे 7 अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से 2 मेजर रैंक के हैं। ठीक है, 2 मेजर्स हैं, एक तमिलनाडु में और दूसरा दिल्ली में, और 2 सर्विंग सोल्जर्स हैं जो इस समय पुणे में हैं। बाकी 3 जो हैं, 2 सिविलियन और एक एक्स सर्विसमैन। यानी कि आप इन 2 सिविलियंस को छोड़ दे, सब के सब आर्मी वाले हैं। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं ना कि हमारी आर्मी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और जब ऐसे खबरें आती है बहुत ज्यादा दुख होता है।
पुलिस ने यह बताया कि मेजर थिरु मुरुगन थंगवेलु, जिनको अरेस्ट किया है, 47 साल के हैं, उनको मिला था ये लीक्ड पेपर फ्रॉम मेजर वसंत विजय किलारी। तो मेजर विजय किलारी ने मेजर मुरुगन थंगावेलु को दिया। दोनों ही सेम एज के हैं। वसंत विजय किलारी जो है वो 45 साल के हैं, मुरुगन थंगावेलु 47 साल के। मुरुगन थंगावेलु मेजर है तमिलनाडु में, विजय किलारी दिल्ली में। तो मेजर थंगावेलु ने ये पेपर एक और अक्यूज्ड को दिया, मतलब जो इस केस जिनको अरेस्ट किया है उनका पूरा नेक्सस है। मैं ये बता रहा हूं कि नेक्सस कैसे काम करता है और पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया। तो पुलिस बता रही है कि मेजर थंगावेलु ने ये जो पेपर है वो दूसरे अक्यूज्ड को दिया ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट, ये चेन स्टार्ट हो जाए। इसमें एक और चीज पता चलेगी ना कि ये चेन काम कैसे करती है। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, उनके बिना तो वो लोग बहुत पैसा देते हैं। किसी की प्राइवेट कोचिंग है, उसने बोला कि भाई पेपर लीक करवा दो, हमको पेपर दे दो ताकि हमारी कोचिंग के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएं, तो कोचिंग का नाम बढ़ेगा, बदले में हम तुमको ढेर सारा पैसा देंगे। अभी एक सीरीज नहीं आई थी यार, मैं उसका नाम भूल गया, बहुत बढ़िया सीरीज थी, उसमें इसी पे ही पूरा का पूरा, उसमें सचिन खेंडेकर और एक और एक्टर थे, मैं सीरीज का नाम भूल गया हूं। नहीं सीरीज नहीं, मूवी थी वो, ध्यान नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। वो बहुत बढ़िया, वो इसी पे ही है, ठीक है। अब इंडियन आर्मी ने बोला है कि सिस्टम को ज्यादा फूल प्रूफ बनाने की जरूरत है। अभी करेंटली स्टेटमेंट जारी किया कि हम जो है करप्ट प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना चाहते हैं और ज्यादा अच्छा सिस्टम होना चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाओ कि पेपर लीक ही ना हो पाए। मैंने बताया ना कोचिंग सिस्टम का, कोचिंग का तो इसमें हाथ होता ही होता है। देखिए बच्चे भी ना बड़े शातिर होते हैं। बच्चे बोलते हैं कि हमको तो सिलेक्ट होना है, एक उन कोचिंग के पास जाएंगे जो बड़ी नोटोरियस होती हैं या जो नहीं भी होती है, जो एकदम चोरी छुपे काम करती हैं। तो ये बच्चे कहते हैं कि हम आपको इतना ज्यादा पैसा देंगे, हमको बस जॉब दिला दो। तो फिर कोचिंग्स भी वैसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे सारी कोचिंग नहीं, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा नहीं है, कुछ कोचिंग्स हैं जो काफी नोटोरियस है। तो वही इंडियन आर्मी ने बोला है कि हाँ, इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र स्टेट पुलिस जो है वो ज्वाइंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये जो पेपर लीक हुआ है, और एक इंटरनल इंक्वायरी भी इंडियन आर्मी कंडक्ट करवाएगी। जैसे ही ये खत्म होता है वैसे ही तुरंत एक इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि ये जो प्रोसीजरल लैप्स हुआ है, ये जो पेपर लीक हुई है, आर्मी का पेपर लीक कर दिया, हुआ कैसे और इसमें एक्चुअली में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये लेक्चर था, जो भी डेवलपमेंट होगी हम सब आपको बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई पुलिस की, अब कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। दोनों बैचमेट थे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत साइनिंग ऑफ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर, ऐसी कोई ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।